जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, मैं आप सभी को क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। इसमें मैंने रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, चैप्टर 8 है, एक्सरसाइज 8B। मैंने आपको 8A और 8B के 3 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, पहले वो देखा ना अगर आपको इसको बहुत अच्छे से सीखना है तो। ठीक है, 8A एक्सरसाइज में हमने रिमाइंडर थ्योरम करी थी, इसमें हम फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आज हम डिवीजन सीखेंगे और मैं आपको बहुत अच्छे मेथड से सिखाऊंगा डिवीजन। ठीक है, बहुत ही ईजी मेथड से। ठीक है, कुछ भी सोचना नहीं होगा आपको इस मेथड में। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ आपको चीज बताता हूँ। देखो, फैक्टर थ्योरम तो आपको आती होगी है ना, फैक्टर थ्योरम मैंने पीछे बताई है, तो वो अच्छे से देख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, ये मैंने आपके लिए लिखी है। ठीक है, देखिए, देखो मैं कहता हूं कि क्या 2 8 का फैक्टर है। देखो 2 8 का फैक्टर मैं पूछ रहा हूं, 2 8 का फैक्टर है तो इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने करना होता है कि 2 8 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा तो ये 2 8 का फैक्टर है। यानी कि अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो देखो 2 4 8 रिमाइंडर 0। क्या 3 8 का फैक्टर है? नहीं है, क्योंकि 3 2 6 और रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। तो जो 3 है वो 8 का फैक्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को समझाऊंगा मैं, रुको एक मिनट। देखो, क्या 6 3 का फैक्टर है? यस, इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम यही कहती है कि डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है वो 0 होना चाहिए। ये आपकी फैक्टर थ्योरम कहती है, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है आपको। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये कहता है कि हम क्या सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन 2x+1 एज अ फैक्टर, ठीक है, कि जो 2x+1 है इसका फैक्टर बन जाए, हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, है ना। मतलब 2x+1 इसका फैक्टर बन जाए, इसका फैक्टर बन जाए, हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें। देखो बात को ध्यान से सुनो। अगर आपको 3 को, देखो, अगर आपको 3 को 8 का फैक्टर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताओगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आपको 3 को 8 का फैक्टर बनाना है, अगर मैं रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दूं, अगर मैं रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर दूं तो यानी कि कितना आ जाएगा 6, तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा। समझ आ गई? ये वाली चीज यूज होएगी, मैं तभी आपको बार बार बता रहा हूं ताकि आपको रट्टा ना लगे। ठीक है, चलो देखिए, समझ गए ना अब तो। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन में भी समझाऊंगा, फिर इसको दोबारा भी लेके आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने डिवीजन सीखनी है। ठीक है, देखो इसको इससे डिवाइड करना है, ये कह रहा है ना, ये मतलब हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 2x+1 इसका फैक्टर बन जाए। ठीक है, यानी कि अभी इसका 2x+1 इसका फैक्टर नहीं है, तो यानी कि हम इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें, इसमें से कि 2x+1 इसका फैक्टर बन जाए। देखो, मैं 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 3 इसका फैक्टर बन जाए, यानी कि रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करूं, तो यहां पर भी जो रिमाइंडर आएगा वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो अब हम इसको डिवीजन करनी मैं आपको सिखा दूंगा। जिस बच्चे को भी डिवीजन नहीं करनी आती मैं सिखा दूंगा। ठीक है, देखिए, 16x³ माइनस 8x² प्लस 4x प्लस 7। ठीक है, 2x+1 से डिवाइड करना है। ठीक है, इससे अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। मैं डिवाइड करना आपको सिखा दूंगा, घबराओ मत। ठीक है, इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइजर, इसको क्वोशंट, और जो आएगा रिमाइंडर। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, घबराओ मत बस आप। ठीक है, देखो डिवाइड करने का सबसे सिंपल सिंपल चीजें बताऊंगा, बहुत सिंपल सिंपल चीजें। देखो बच्चों, इस पे थोड़ा मैं रफ कैलकुलेशन कर लूंगा। चलो देखिए बच्चों, ध्यान से देखना बच्चों, इसको हमने इससे डिवाइड करना है। देखिए बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करो, सोचना नहीं है कुछ भी, है ना। हमने क्या करना है, देखो जो ये फर्स्ट टर्म दे रखी है और ये इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, देखो बच्चों, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म डिवाइड करो आप। ठीक है, देखो आप रफली डिवाइड करो। देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड बताने वाला हूं, आप रफली डिवाइड करो। एक एक चीज बताऊंगा, चाहे इसमें मेरे को आज 20 मिनट लग जाए क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म को इससे डिवाइड करूंगा, लेकिन डिवीजन ऐसे सिखा दूंगा आज के बाद कभी नहीं भूलोगे आप। इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म को आप डिवाइड करो। डिवाइड करा तो ये 2 8 था 16, और ये एक एक्स है, एक एक्स कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा x²। ठीक है, यानी कि x², तो यानी कि जो x² यहाँ पे आया है उसको यहाँ पर चिपका दो। ठीक है, आपको सोचना भी नहीं पड़ा, आपको सोचना भी नहीं पड़ा। देखो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ा। सॉरी, 8x कह रहा है, 8 भी है ना, तो 8x कह रहा है, 8 भी था ना इसके साथ, 8x कह यहाँ चिपका दो। प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ा कि 8x² से अगर मैं 2x को मल्टीप्लाई करूंगा तो 16x³ आएगा, सोचना तो है ही नहीं है।
ठीक है। अब देखो क्या करना है, देखो पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करा, क्या आया 8x²। अब इस 8x² को इस पूरे जो आपके पास ये डिवाइजर है उससे मल्टीप्लाई कर दो 2x+1 से, तो ये आ जाएगा 8x² को करोगे तो ये आ जाएगा 16x³ प्लस 8x² को 1 से करोगे तो ठीक है 8x² को 2x से 16x³, 8x² को 1 से करोगे तो 8x²। ठीक है, चलो अब ये जो आया है उसको यहाँ रखना है 16x³ ठीक है, x³ के नीचे x³ x² के नीचे x² प्लस 8x²। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आपको एक कुछ तो पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब ये दो टर्म कब हम उनको कट करते हैं, एक तो सेम होनी चाहिए और साइन चेंज होनी चाहिए, लेकिन साइन तो सेम है। अब प्लस वाला माइनस को हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का। ठीक है, अब ये तो कट जाएगा, अब आपके पास रह जाएगा ये पुराना घर था, ये नया घर बन गया, अब नया घर कंसिडर किया जाएगा। ये है -8x² और ये है -8x², तो ये हो गया -16x²। ठीक है, अब ऊपर से जो है उसको ऐसे कैसे चिपका दो। ठीक है, आपको बिल्कुल भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है जब तक मैं आपके साथ हूं। अब फिर आपको दोबारा से वही चीज करनी है, पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड करना है। ठीक है, पहली टर्म को देखो -16x² को पहली टर्म से डिवाइड करना है 2x से, तो x कट जाएगा, एक x रह जाएगा 2 8, तो यहाँ पर रह जाएगा -8x। ठीक है, क्या रह गया -8x, यहाँ पर लिख दो -8x। ठीक है, अब -8x को जो आया ना -8x इससे मल्टीप्लाई कर दो, -8x को 2x+1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -16 8 to the 16 x और x² बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा -8x। ठीक है, अब ये जो भी आया इसको यहाँ रखो -16x² और x के नीचे x, ये -8x। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, अब साइन चेंज कर दो, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का। ठीक है, वहां कोई जरूरत नहीं है, ये कट जाएगा। अब आ जाएगा 4x + 8x, ये आ जाएगा 12x और ये आ जाएगा +7। ठीक है, समझ आ गया। अब जब तक डिवाइड तब तक करना होता है जब तक इसकी पावर इससे कम ना आ जाए। देखो अभी तो 1 है ये ठीक है, जब इससे कम नहीं आ जाए यानी कि अभी और भी डिवाइड करना पड़ेगा। फिर से आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको बहुत सिंपल चीज बता रहा हूँ, जितनी सिंपल बता सकता हूँ उतनी सिंपल बता के जाता हूँ बच्चों। इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड, हमेशा फर्स्ट टर्म को फर्स्ट। ठीक है, तो 12x को 2x से डिवाइड, x कट गया तो कितना रह गया 6, तो यहाँ पर चिपका दो 6, यहाँ पर 6 चिपका दो और इस 6 को इस 2x+1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 दूनी 12 प्लस 6। ठीक है, समझ आ गया, तो यहाँ आ जाएगा 12x + 6। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो कितना आसान कर दिया है अब तो, है ना। ये साइन चेंज कर दो तो ये कट गया, साथ में 6 गया 1। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूँ, अच्छे से बताऊंगा, घबराना मत बस। ठीक है, देखो आपको डिवीजन करनी, देखो डिवीजन करनी किस किस बच्चे को अभी भी नहीं आई मेरे को बता देना। अभी तो इसमें बहुत सारी डिवीजन करनी है, इस चैप्टर में बहुत सारी, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और एक एक चीज आपको मैं ऐसे ही बताऊंगा, एक एक डिवीजन ऐसे ही बताऊंगा, कोई बात नहीं, इसमें कितना मर्जी टाइम लग जाए। अब हमने क्या करना है, अब आंसर क्या है, आंसर है 1। आप कहोगे सर जी कैसे। ठीक है, इसने कहा था कि 2x+1 इसका फैक्टर बन जाए, मैं इसमें से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं, 16x³ - 8x² + 4x + 7 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि 2x+1 इसका फैक्टर बन जाए। आप कहोगे सर जी 1, तो आंसर तो यही आ गया, आंसर तो आ गया कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो यानी कि 1। कैसे, इसमें से अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मैंने अभी आपको कि 8 को 3 से करो डिवाइड, 3 to the 6 2। अब मैं कहूँ कि 3 8 का फैक्टर बन जाए, आप कहोगे सर जी इस 8 को 2 में से माइनस करो। ठीक, सॉरी, इस 2 को 8 में से माइनस करो। ठीक है, रिमाइंडर को इसमें से माइनस करो, सर जी ये इसका एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा और 3 6 का फैक्टर बन जाएगा। यही काम तो बच्चों इसमें करना है, रट्टा नहीं मारना। यानी कि मैं 1 अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 2x+1 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। ठीक है, समझ आ गया, तो ये इसका फैक्टर बन जाएगा, शाबाश। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें फैक्टर थ्योरम भी है। देखो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन आपने डरना नहीं है, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, हर एक स्टेप पे आपके साथ हूं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, चलो देखो, इसमें हमने 2-3 चीजें करनी है, कर लेंगे। देखो इसने लास्ट में ये भी लिखा है कि इसको फैक्टराइज भी करो, गिवन एक्सप्रेशन को कंप्लीटली, यानी कि डिवाइड भी करो। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज भी करो यानी कि डिवाइड भी करो, इसने ये भी कहा। अरे डिवाइड भी कर देंगे, क्या दिक्कत है।
पहले करना है यूजिंग फैक्टर थ्योरम, पहले तो प्रूव करना है कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है, फिर हम जो हमने डिवीजन करा, जो अभी मैंने आपको सिखाया, फिर वो करना है। सबसे पहले तो हमने ये प्रूव करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। जब हम फैक्टर प्रूव करते हैं हम कुछ नहीं करते, x इसको इक्वल टू 0 रख लेते हैं, x की वैल्यू को 3 रख, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, इस 3 को यहाँ पुट करके देखते हैं, अगर 0 आ गया तो x माइनस 3 इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर पोलिनोमियल हम इसको कुछ भी p ऑफ x मान लेते हैं, x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9। ठीक है, फैक्टर वाला भी मैंने आपको बता दिया। अब x की वैल्यू 3 को यहाँ पुट करो, 3 का क्यूब माइनस 7 3 का स्क्वायर, जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट कर रहा हूँ बस बच्चों। 3 का क्यूब होता है 27 और ये हो जाएगा 6 6 7 42 प्लस 15 3 45 माइनस 9। ठीक है, तो एक मिनट मैं ये कर देता हूँ, माइनस 42 प्लस 45 प्लस 3, गलत हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है, क्या गलती कर दी। ओहो, 3 का स्क्वायर 6 थोड़ी होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 7 63। सर गलत कर रहे हो आप, कोई बात नहीं, अभी गलती मिल गई वो अच्छी चीज होती है। चलो अब हम इसको कैसे करते हैं, पहले प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, 27 और 45 ऐड कर लेते हैं, 7 और 5 12, 6 और 2 72 और 63 और 9 ये भी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 माइनस 63 और माइनस 9 कितना हो जाएगा 72, 72 माइनस 72 0। यस, देखो फैक्टर थ्योरम तो बहुत आसान होती है, ये तो अगर ये 0 आ गया तो यानी कि x माइनस 3 इसका फैक्टर है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं दोबारा बता देता हूं, जब भी आपने फैक्टर चेक करना होता है, जो भी दे रखा है जिसको आपने फैक्टर चेक करना है, इक्वल टू 0 रखो, वहां से x की वैल्यू आएगी, यहां पुट करो, अगर आंसर 0 आ रहा है तो ये इसका फैक्टर है, अगर आंसर 0 नहीं आ रहा तो ये इसका फैक्टर नहीं है। अब तो समझ आ गया होगा। अब इसने कहा है कि इसको फैक्टराइज भी कर दो, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज भी कर दो कंप्लीटली। अरे बच्चों मैंने आपको क्या समझाया, अभी मैंने समझाया ना कि इतनी बार डिवीजन आएगी, आप नहीं समझना चाहेंगे तो आपको समझना ही पड़ेगा मजबूरी से। ठीक है, और डिवीजन अब मैंने आपको, हम सिंपल मेथड से करेंगे, हमने ज्यादा सोचना नहीं है ना, मैंने अभी आपको समझाई भी है। चलो दोबारा करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9 और x माइनस 3। ठीक है, जो यहाँ पर आंसर क्वेश्चन ऊपर लिख लेंगे उसको। ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है ना तो ऊपर लिख लेंगे। चलो बच्चों क्या करना है, मैंने आपको सिखा रखा है, बताओगे जल्दी। पहली टर्म को सर जी पहली टर्म से डिवाइड करना सिखाया आपने। ओके, ये एक्स क्यूब बाई एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सर जी यहाँ एक्स स्क्वायर आया, इसको यहाँ चिपका देना है। सॉरी सर जी, ज्यादा सोचना नहीं है इसमें, एक्स स्क्वायर जो भी आया है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना एक्स माइनस 3 से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को एक्स से करोगे एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, अब सर जी इसको यहाँ चिपका देना है एक्स क्यूब और ये माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब के नीचे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर साइन चेंज कर देने, अगर ऑलरेडी अपोजिट होते तो नहीं करते, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये तो कट जाएगा। अब माइनस 7x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। अब सर जी ये 15x ऐसे कैसे उतारेंगे, और ये माइनस 9 भी। ठीक है, आई थिंक आप बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, मुझे पक्का पता है। ठीक है, चलो देखो, अब देखो बच्चों ध्यान से देखना, फैक्टराइज भी करना ना। अब इस पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं, माइनस 4x स्क्वायर को x से डिवाइड, तो एक x से एक x कट जाएगा तो खाली माइनस 4x, यहाँ पर तो लिख दो माइनस 4x। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे आप। और इस माइनस 4x को सर जी इस x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो माइनस 4x को x से करोगे तो माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x को माइनस 3 से करोगे तो प्लस 12x। ठीक है, तो माइनस 4x प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x सर जी यहाँ पर लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत। अब पता क्या करो सर, अब साइन चेंज कर दो, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये कट जाएगा, प्लस 15x ये पुराना साइन नहीं यूज करना, अब नया करना है, प्लस 15x माइनस 12x 3x माइनस 9। सर जी अभी तो करना है, अभी तो पावर सेम है ना। तो चलो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, 3x बाई एक्स, तो x x कट जाएगा, तो सर जी 3 रह गया, यहाँ पर सर जी 3 चिपकाओ। ठीक है, और इस 3 को सर जी इस x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यह आ जाएगा 3x माइनस 9। ठीक है, तो 3x माइनस 9। ठीक है, अब साइन चेंज करो सर जी, ये भी कट गया, ये भी कट गया, अब अपने पास रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब रिमाइंडर अपने पास कितना आ गया 0, समझ आ गया। तो अब हमने इसको फैक्टराइज भी कर दिया कंप्लीटली। देखो एक फैक्टर तो अपने पास x माइनस 3 ऑलरेडी था, और
दूसरा अपने पास ये आंसर भी लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, ठीक है ना। पीछे पेपर में इसको सोल्व करके, मतलब पीछे आंसर में इसको सोल्व करके लिख रखा है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे से पढ़ ही लिया यार, इसमें तो नहीं घबराओगे। इसमें मैं कैसे करता था, फर्स्ट टर्म ऐसे कैसे, लास्ट टर्म ऐसे कैसे, मैं चार्ट के अकॉर्डिंग करता था। माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस, आपको जैसे आता है वैसे करना। मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए, ऐड करने पे 4, तो 3 एकम 3, 3 और 1 4, किसी के आगे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो x माइनस 3, अब इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन लोगे यहाँ रह जाएगा x माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन लोगे बच्चों, तो माइनस कॉमन लोगे तो अंदर ये प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, x माइनस 3, ये दोनों सेम है तो अपना क्वेश्चन ठीक है। x माइनस 3, एक आ गया x माइनस 1 और एक आ गया x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3 और x माइनस 3, ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 1, यही बच्चों आंसर है। ठीक है, समझ आ गया। देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं और आपको डिवीजन करने में अब मजे भी आ रहे होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे प्यारे बच्चों 6। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे अब ऐसे ही हैं, 7 8 9 सारे ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आपकी इतनी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करना चाहते हो फिर भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी मजबूरी से, है ना। लेकिन बहुत ईजी है, ध्यान ध्यान से करना। फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, पहले तो ये बताना है शो दैट x माइनस 4 इसका फैक्टर है कि नहीं, फिर इसको फैक्टराइज भी करना है। फैक्टराइज मतलब फिर से वो डिवाइड भी करना है। ठीक है, पहले तो हम बता देते हैं x माइनस 4 इसका फैक्टर है कि नहीं, तो यहाँ पर कर देते हैं, फिर यहाँ पर डिवीजन कर देंगे। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर कर देते हैं। जिसको भी फैक्टर चेक करना होता है x माइनस 4 उसको इक्वल टू 0 रखो, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ठीक है, अब इसको यहाँ इस पोलिनोमियल में पुट कर दो, जैसे p ऑफ x अपने पास है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 40। ठीक है, तो अब इसको 4 को मतलब पी ओ 4 निकालना ना, जहां जहां x है वहां 4 रख दो, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 26 इंटू 4 माइनस 40। ठीक है, तो देखो अब 4 का क्यूब तो सबको पता है 64 होता है, 2 इंटू 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब 26 दूनी 26 को 4 से करना, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104। ठीक है, माइनस 40 और 64 को 2 से करना 128 प्लस 16 माइनस 104 माइनस 40। ये जीरो आना चाहिए, देखते हैं आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। 128 में हम 16 ऐड करना है, 128 में हम 12 ऐड कर दें तो 140 और 144 हो जाएगा ये, और 104 और माइनस 40 144, 144 माइनस 44 जीरो। यस, ठीक है, एक चीज तो हमने कर दी भाई, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं हम, है ना। x माइनस 4 क्या है, इसका फैक्टर है। अब इसको फैक्टराइज भी करना है, कोई बात नहीं, फैक्टराइज भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फैक्टराइज भी कर देंगे, फैक्टराइज भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, 2x क्यूब, बस ये यहाँ पे पूरा आ जाएगा कि नहीं, बस ये है, यहाँ पर कर देते हैं यार, यहाँ पर ये पूरा आ सकता है। ठीक है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 40, x माइनस 4 इसका फैक्टर है कि नहीं, मतलब फैक्टर तो हमने चेक कर लिया, इसको फैक्टराइज करना है इससे। ठीक है, चलो डिवाइड करें बच्चे। अब इसके आंसर को सर जी कहाँ लिखोगे, ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो मैंने आपको क्या सिखाया, बताना फटाफट, बताना बच्चों क्या सिखाया है। पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड, हमने ज्यादा नहीं सोचना इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, अरे हम नहीं सोचते भाई कुछ भी, हम तो पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कर देंगे। एक्स से ये एक्स क्यूब है, ये एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर रह जाएगा, तो 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर जो है उसको पहले यहाँ लिख लेंगे ताकि भूल ना जाए, फिर जो 2x स्क्वायर आया उसको x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि गलती ना हो। 2x स्क्वायर को x से करेंगे तो 2x क्यूब, माइनस 2x स्क्वायर को 4 से करेंगे तो 8x स्क्वायर। ठीक है, इजी से इजी मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, तो उसको फिर यहाँ लिख देंगे 2x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद सोल्व कर देंगे। ठीक है, अब साइन चेंज कर देंगे, माइनस को जगह ये प्लस का, ये कट गया, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 40। ठीक है, अब देखो अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, पहली टर्म को पहली टर्म से, 9x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, एक x कट जाएगा तो खाली 9x रह गया। इस 9x को यहाँ पर लिख देंगे, ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा ना ये। ठीक है, फिर जो 9x आया है बच्चों उसको x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 9 ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 चौक 36 36x। ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस 36x, 9x स्क्वायर
माइनस 36x, ठीक है। अब ये माइनस को हो जाएगा, ये प्लस को हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो डिलीट हो जाएगा, माइनस 26x प्लस 36x, ये 10x हो जाएगा, 10x माइनस 40। अब फिर से बच्चों पहली टर्म को पहली टर्म से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 10x बाई x तो क्या रह जाएगा बच्चों 10, इस 10 को यहाँ लिख देंगे प्लस 10, ठीक है बच्चों। देखो कितने इजी क्वेश्चन है। अब जो अपना ये 10 आया है इसको x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x माइनस 40, ठीक है। 10 को x से करेंगे 10x, 4 से करेंगे माइनस 40, 10x माइनस 40। यस बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हम, ठीक है। अब साइन चेंज कर देंगे, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 0। तो अब ऊपर बच्चों देखो ये कुछ नहीं है, ठीक है। जो आया है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, और एक फैक्टर तो अपने पास पहले से ही था x माइनस 4, ठीक है। ये तो पहले से ही था, ठीक है, जिससे इससे तो हम डिवाइड ही कर रहे थे। चलो अब x माइनस 4 तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसको फैक्टर बना लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए। देखो अपना चार्ट मेथड बोलता है पहला टर्म ऐसे कैसे प्लस है तो तीनों साइन प्लस के, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए, 10 टू द 20, ऐड करने पे 9 तो 5 चौके 20, ठीक है। इसमें क्या मंत्र पढ़ने थे। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, यहाँ रह गया 2x प्लस 5, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से रह गया 2x प्लस 5। अगर हमारी ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं तो हमारे फैक्टर बिल्कुल सही होते हैं। एक आ गया x प्लस 2 और एक आ गया 2x प्लस 5, ठीक है। और एक हमें दे ही रखा था x माइनस 4, तो ये 3 आ गया अपने पास, x माइनस 4, x प्लस 2 और 2x प्लस 5, ठीक है बच्चों। चलो इसमें हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन सारे करने ऐसे ही हैं, ठीक है। आप सीक्वेंस में वीडियो देखोगे तो बच्चों बहुत मजा आने वाला, नहीं तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो अब डिवीजन कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई, अब डिवीजन में आपको किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अगर है तो वो भी लिख देना, सर जी एक बार अगली वीडियो में थोड़ा अच्छे से समझा देना, या फिर हमें समझ नहीं आई थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दो, या कुछ भी, ठीक है। नहीं आई अलग से वीडियो बना दो डिवीजन की, कुछ भी, ठीक है। चलो थैंक यू एवरीवन।